Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Variance Hub. Clear your concepts and boost your score. So students, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं PL अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नंबर 2। तो जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है, पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 जाके देखें, उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 से आसानी से समझ पे आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मैं ABR पार्टनर की ABR पार्टनर है शेयरिंग PL 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड करना है 10% पर एनम के हिसाब से। The capital of A and B is 10 lakh and 8 lakh respectively। तो कैपिटल कितने गिवन है A और B की? तो कैपिटल गिवन है हमारे पास 10 lakh and 8 lakh। पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू सैलरी और ₹2000 पर मंथ। जो पार्टनर A है वो क्या है हमारा इंटाइटल है कि हमें उसको 2000 रुपये हर महीने उसको प्रोवाइड करना है। पार्टनर बी इंटाइटल्ड है टू कमीशन के लिए ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट का देना है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है यहाँ पे। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन सेम वही कंडीशंस हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने सॉल्व करी थी। ड्यूरिंग द ईयर A withdraw 20,000 एंड B withdraw 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो A ने 20,000 रुपये और B ने 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए क्या कर रखा है, ड्राइंग कर रखा है। तो ड्राइंग पे हमने क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा दे रखा है, 5% पर एनम दे रखा है। फिर नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको दे रखा है ऑन 31 मार्च 2025 इज ₹5,50,000। तो हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है। तो हमें करना है, प्रिपेयर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से आपको क्या बना के रखा है, फॉर्मेट क्रिएट करके रखा है, ठीक है। अब फॉर्मेट पर सबसे पहले क्या होता है हमारा, ऊपर हमने हेडिंग बनानी पड़ती है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी जो भी डेट गिवन होगी ईयर की वो डेट हमने वहाँ पे लिखनी होती है। फिर हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट करके। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बाई सेट पे क्या आता है, बाई नेट प्रॉफिट आता है। और इसीलिए मैंने उसको बाय नेट प्रॉफिट पहले से यहाँ पे लिख के रखा था कि नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया था, 5,50,000 नेट प्रॉफिट था हमारा, 5,50,000। तो अब हमने इनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें इनको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे एज पर पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले हमसे बोला गया था कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करेंगे, जो भी ए की कैपिटल थी। हाँ, तो ए की कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 10 लाख थी। तो 10 लाख का अगर हम 10% प्रोवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास ए का आ जाएगा 1 लाख और बी की कैपिटल थी हमारे पास 80,000। तो बी की कैपिटल थी हमारे पास 8 लाख। तो 8 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 80,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया हमारे पास, 1,80,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब उसके बाद हमने प्रोवाइड करनी थी एज सैलरी। तो ए की सैलरी कितनी थी हमारे पास, 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ है, तो हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो एक की सैलरी कितनी निकल जाएगी हमारे पास 24,000, 12 टू जा 24,000। फिर हमने प्रोवाइड करना था बी कमीशन। तो बी का कमीशन हमने कैसे प्रोवाइड करना था, ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 5,50,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। और कितना रेट था हमारे पास 10% रेट था, बट कंडीशन पे लिखा था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी आफ्टर वाली कंडीशन होती है वहाँ पे क्या होता है, नीचे 100 पे हमने रेट को प्लस करना पड़ता है। तो रेट 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कमीशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम इजीली कट कर सकते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 से कितना टाइम कट होगा 5 टाइम। तो आंसर कितना हो गया ये मेरा 50,000। तो इसलिए मैंने बाहर कितना लिख दिया यहाँ पे 50,000 लिख दिया। अब बचा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन ने कहा था कि ए जो है वो 20,000 विड्रॉ कर रहा है और बी जो है वो कितना विड्रॉ कर रहा है 10,000 विड्रॉ कर रहा है। अब क्वेश्चन में कंडीशंस ये हैं कि ए विड्रॉ कब कर रहा है, बी विड्रॉ कब कर रहा है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने जो वीडियोस बना रखी है वहाँ पर भी आपको अच्छे से बताया गया है कि जब डेट गिवन ना हो तो और वहाँ पे हमारी डेट गिवन नहीं होती तो हमारी दो कंडीशंस बनती हैं। तो दो कंडीशन कौन सी बनती है, जब डेट गिवन ना हो तो हमें उसका रेट चेक करना पड़ता है कि रेट कैसे गिवन है। तो रेट गिवन है यहाँ पे हमें 5% पर एनम। तो रेट के साथ अगर पर एनम लिखा हो तो हमारा जो ड्राइंग का इंटरेस्ट निकलता है सिर्फ 6 मंथ का निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे 6/12 किया जाएगा। सेम वे पे बी का सॉल्व करेंगे हम कि बी का भी 5/100 इंटू 6/12 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर रेट के साथ क्या लिखा गया था पर एनम लिखा गया था। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पे 500 ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा। 250 आ गया हमारा। अब इसके बाद हमने नीचे कर देना है इसका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो 5,50,000 पे हम जो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 750। तो यानी हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 5,50,750 हो जाएगा। और यहाँ भी टोटल कितना आ जाएगा 5,50,750, ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, वो टाइप करते वक्त मिस टाइप हो गया यहाँ पे 550, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। तो टोटल हो गया हमारे पास 5,50,750। यहाँ भी आ जाएगा 5,50,750। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। किसको करना है ट्रांसफ़र, ए और बी को करना है। और किस रेशियो पे करना है, रेशियो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था 3:2। और आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ने में भी याद नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए और आंसर को देखिए, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको एक बार पढ़ने में क्वेश्चन पूरा याद भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट बचा कितना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, जो मैंने टोटल लिखा है यहाँ पे 5,50,750, उसमें से इन तीनों आइटम्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। यानी मैं माइनस करूँगा, आपको पहले प्लस कर लेता हूँ मैं 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस मुझे करना पड़ेगा 24,000।
तो इन तीनों को प्लस करके मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2,54,000 आ रहा है। अब 2,54,000 को मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 5,50,750 से मुझे माइनस करना है 2,54,000। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 5,50,750 माइनस 2,54,000, तो ये मेरा आंसर आ गया 2,96,750। तो मेरे पास जो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आ गया मेरे पास 2,96,750 आ गया। अब हमने 2,96,750 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी को। तो हम इसको वर्किंग नोट पे शो कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मेरे पास जो वैल्यू बची थी वो आई थी मेरे पास 5 लाख। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमने प्रॉफिट करना है वो हमारे पास बचा था 5,50,750 माइनस 2,54,000। ये हम शो भी कर सकते हैं। तो इसको माइनस करके जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 2,96,750 आया था। अब मुझे इसको डिवाइड करना है ए और बी में। तो ए को जब हम बांटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2,96,750 मल्टीप्लाई बाई, रेशियो था 3:2, तो 3 ऊपर लिखेंगे ए का रेशियो और नीचे लिखेंगे टोटल 5। सेम वे पे बी का 2,96,750 बी का रेशियो था 2, तो नीचे आ जाएगा 5। अब हम इसको सॉल्व करके क्या कर देंगे, अब आंसर को निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो 5 से कट कर लेते हैं इसको हम, 5 से कट हो जाएगा, 5 बन जा 5, तो 5 5 जा 25, तो बचेगा 4 46, तो 5 9 जा 45, तो ये आ गया यहाँ पे 9। अब 9 से क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 45 से 46 तो बचा 17, तो 17 क्या 3 से आ गया 15। अब बचेगा 2, तो 5 5 से आ गया 25, फिर बचेगा यहाँ पे 0। तो यानी हमारा जो कट करके आंसर आया वो आया 59,350। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 जा 9 एक 10 कैरी 1, 3 जा 9 एक 27 एक 28 कैरी 2, 3 5 जा 15 और यहाँ पे कितना आ गया +2 17। तो यानी मेरा ए का प्रॉफिट कितना आ गया 1,78,050। सेम वे पे बी का भी मैं कट करूँगा तो यहाँ पे इतना ही आएगा 59,350। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1,18,700। तो ये मेरा क्या आ गया, बी का प्रॉफिट आ गया। तो इन अमाउंट को अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए की अमाउंट आई थी मेरे पास 1,78,050 और बी की अमाउंट आई थी मेरे पास 1,18,700। तो ये मेरे पास बी का प्रॉफिट आया था। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आपसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्या कर सकूँ, दूर कर सकूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।